हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, वापस हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले एक फ्रॉड से रिलेटेड। यस दोस्तों, जितने भी न्यूज़ अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फ्रॉड से रिलेटेड, हम लोगों को सारी न्यूज़ ऐसे लग रहा है कि सिमिलर ही है, बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अलग अलग न्यूज़ है। तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को हमेशा की तरह ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस दिलाना चाहता हूँ कि देख लीजिए कि कौन से बैंक इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब देखिए, फ्रॉड जो किया है वो बैंक ने नहीं किया है, बैंक का काम है लोन देना, बट जो सामने वाली पार्टी है उन्होंने बैंक को चुना लगा के यहाँ पे क्या कर लिया, पैसा यहाँ पे ले लिया, एंड बाद में समझ में आ गया कि यहाँ पे पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, या फिर वो पैसा किधर और ही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। सो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख होती है, और इसी से जुड़े हुए कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे केस स्टडीज़ भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तीनों वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके जरूर रख लेना। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं आप लोगों को न्यूज़ पढ़ के बताना चाहूँगा। सीबीआई ने बुक कर दिया है किसको, हैदराबाद बेस कोस्टल प्रोजेक्ट इन ओवर ₹4736 करोड़ बैंक फ्रॉड। एंड दोस्तों, आज ही के दिन हम लोग को ये न्यूज़ सुबह यहाँ पे आते हुए यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो हम लोग जरूर कहेंगे यहाँ पे जो हैदराबाद बेस जितने भी हम लोग कह सकते हैं कंपनीज है, प्रोजेक्ट्स है, मुझे ऐसा लगता है ये तीसरे से चौथी न्यूज़ रहेगी जो कि हैदराबाद बेस से हम लोगों को यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सीबीआई का इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ है, एंड उन्होंने इनको बुक भी किया है जिन्होंने यहाँ पे क्या किया है, फ्रॉड किया। आप देख सकते हो जो अमाउंट है यहाँ पे किससे रिलेटेड है, फ्रॉड है। एंड फ्रॉड किसके साथ हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंसोर्टियम ऑफ बैंक। ये वर्ड तो अभी आप लोगों का रट्टा ही हो चुका होगा, आप लोगों को ये पता ही होगा, क्योंकि कभी भी फ्रॉड से रिलेटेड मैं बात करता हूँ तो ये वर्ड बार बार आप लोगों के सामने आता है। सो कंसोर्टियम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, ग्रुप। एक ऐसा ग्रुप जिसका जो एक्शन रहता है वो सिमिलर रहता है, एंड इसका जो आउटपुट रहता है, टारगेट रहता है, वो सिमिलर टाइप के लिए रहता है। सो ऐसा कौन सा ग्रुप है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं द कंसोर्टियम ऑफ बैंक। सो ये बैंक का ग्रुप है जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं उन्होंने क्या किया होगा कि एक कंपनी है यहाँ पे, इसको यहाँ पे पैसों की ज़रूरत थी, तो अलग अलग बैंक्स थे यहाँ पे, उनके जो ग्रुप थे उन्होंने बना के यहाँ पे इनको पैसा दे दिया। एंड आज वो समझ में आ रहा है यहाँ पे हम लोगों को कि पैसा यहाँ पे फ्रॉड इसमें यहाँ पे हो चुका है। सो आप सभी लोगों को बताइए, ये जो ग्रुप रहता है तो उसमें हम लोग को एक लीडर भी देखने को मिलता है, तो आप कह सकते हो ये फ्रॉड हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। कंसोर्टियम ऑफ बैंक विच इज़ लीड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिशियल सेड। सो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, ये सिर्फ फ्रॉड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे बैंक है, बट ये जो बैंक्स थे उनका जो ग्रुप है उसको लीड कौन कर रहा है, तो एसबीआई लीड कर रहा है, जो कि हम लोगों ने पिछले फ्रॉड्स में भी यहाँ पे देख लिया था। सो दोस्तों, ये कंप्लेंट किसने यहाँ पे फाइल किए, तो हम लोग कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कंप्लेंट फ्रॉम एसबीआई। एसबीआई ने खुद ही यहाँ पे पहले पैसा भी दिया, एंड बाद में एसबीआई को यहाँ पे शक आ गया कि यहाँ पे उनका जो पैसा है वो प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं हो रहा है, या फिर जो पैसा यहाँ पे लोन के फॉर्म में जो लिया गया एसबीआई की ओर से वो यहाँ पे गलत यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन शो करके लिया गया है। इससे रिलेटेड एसबीआई को भनक पड़ गई, एंड इसलिए उन्होंने ये एफआईआर यहाँ पे फाइल कर दिया, एंड सीबीआई इसमें हम लोग को इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिली है। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसके ऊपर ये एलिगेशंस लगे, एंड इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात मैं अभी आप लोगों को आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, बट ये एक पार्ट को कवर कर लेते हैं जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ड्यूरिंग द 5-year पीरियड बिटवीन द 2013 एंड 2018 इसमें क्या हुआ, फॉल्सिफाइड अकाउंट बुक and financial statement to show the unrealizable bank guarantee amounts as realizable investment। and इसी से रिलेटेड हम लोग को ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली थी। सो ओवरऑल कंक्लूजन यही है दोस्तों, जो पैसा यहाँ पे लिया गया है वो क्या गलत डॉक्यूमेंटेशन दिखाए, फेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाए, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे वो भी प्रॉपर नहीं थे, एंड इसी फेक चीज़ों का इस्तेमाल करके उन्होंने एसबीआई से लगभग हम कह सकते हैं 4800 करोड़ का राउंडेड फिगर में पकड़ लेता हूँ, इतना पैसा उठा लिया। सिर्फ एसबीआई की ओर से नहीं, जितने भी ये बैंक्स थे हम लोग टोटल कह सकते हैं। एंड अभी समझ में आ रहा है वो सारा का सारा चीज़ें क्या थी, ये फेक चीज़ें थी, फॉल्सिफाइड अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स थे। सो दोस्तों, इतना ही नहीं, उसके आगे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने और भी अलग अलग यहाँ पे गड़बड़ करके रखे हुए, एंड अगर हम लोग बात करें किससे रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है रिलेटेड टू द प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रिसीवेबल से रिलेटेड भी, यहाँ पे रिलेटेड पार्टीज से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे झोल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो फ्रॉड की जो बातें हैं दोस्तों, ये अभी की नहीं है, ये सारी चीज़ें पुरानी है। एनपीए भी घोषित हो चुका है, आप देख सकते हैं द लोन अकाउंट ऑफ द कंपनी बिकम द एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, एंड इसका इफेक्ट भी 2013 हम लोग वहाँ पे कह सकते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। बट ये बाद में समझ आ गया कि ये एनपीए नहीं है, मतलब
नॉन परफॉर्मिंग असेट मतलब रिकॉर्ड तो ज़रूर हुआ है, बट ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ है कि सामने वाली कंपनी डूब गई करके बाद में समझ में आया कि कंपनी को चुना यहाँ पे लगाया गया है, कंपनी ने बैंक से यहाँ पे गलत वे में पैसा लिया गया एंड उसको डुबाया जा चुका है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं ये तो अकाउंट्स के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग सब कुछ यहाँ पे हो चुके हैं। बट ये एक चीज़ समझ में आती है दोस्तों बार बार हम लोगों को, किससे रिलेटेड, कि यहाँ पे जो बैंक्स रहते हैं, कौन से बैंक्स, जो कि अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए, जो कि आप लोगों को एक पैटर्न यहाँ पे ज़रूर समझ में आता है। एंड अगर मैं बात करूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी, तो यहाँ पे जो लीड कर रहा है इस कंसोर्टियम को, तो यहाँ पे इसीलिए दोस्तों ये बैंक्स क्या हो रहे हैं, रिकवर नहीं हो पाते। यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं, मार्केट इतना भाग रहा है, बट 5 साल का अगर हम लोग SBI का चार्ट पैटर्न देखें तो कोई मूवमेंट नहीं, एक ही दायरे में यहाँ पे चल रही है। तो वो भी मैं अगर आपको बोल दूँ तो बुरा मत मानना, वो भी आप कह सकते हो कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है, क्योंकि इतना सारा पैसा अगर आप देखोगे तो PSU बैंक का क्या पे जाता है, यहाँ पे फ्रॉड के इसमें ही चला जाता है। वो फ्रॉड नहीं करते, वो सामने वाली कोई तो पार्टी आती है, गलत डॉक्यूमेंटेशन दिखाए जाते हैं और आराम से पैसा लेके चली जाती है। विजय मल्ल्या भी आप लोगों ने देख लिया कैसे 9,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया, कहाँ पे हुआ, SBI में हुआ। नीरव मोदी 14,000 करोड़ नियर बाय हम लोग बोल सकते हैं, कहाँ पे हुआ, पंजाब नेशनल बैंक PSU। सो कई आप लोगों ने सुना है कि कोई प्राइवेट बैंक किसी फ्रॉड में, देखिए होता है, ऐसी बात नहीं है, प्राइवेट बैंक्स में भी होता है, बट जो एक कंसिस्टेंसी की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं जितने भी मैंने फ्रॉड के वीडियो बनाए हैं उसमें आप देखोगे मैक्सिमम कौन है, PSU बैंक ही आप लोगों को यहाँ पे टारगेट किए हुए देखने को मिलते हैं। एंड इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो इनका प्रॉपरली यहाँ पे नहीं है, बहुत ही पुअर। 2-3 आदमी को सेट कर दो, आराम से लोन यहाँ पे बन जाता है। एंड यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैं नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी ये सारे के सारे अगर आप देखोगे, ये देखिए ये PSU बैंक अगर आप देखोगे, इससे पहले भी मैंने लगभग 2 साल पहले चैनल क्रिएट किया था, तभी भी मैंने आपको सेम चीज़ें बोली थी कि PSU में बैंक में अगर आप निवेश करने जा रहे हो तो 10 बार सोच लेना, क्योंकि आपका पैसा बनना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब वहाँ पे गुड गवर्नेंस लाया जाएगा, स्ट्रिक्ट कानून बनाए जाएंगे और उसको फॉलो भी किया जाएगा, वरना तब तक यही चीज़ें चलती रहेगी जो कि अभी तक यहाँ पे चल रही है। एंड इसीलिए अगर आपको PSU में भी कोई वर्स्ट में बेस्ट चाहिए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए आप लोग जा सकते हो, ये भी कहा था, क्योंकि बाकी अगर आप बैंक्स के लिए जाते हो तो आप लोगों का कैपिटल ही रिकवर होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, रिटर्न्स की तो बात छोड़ ही दीजिए। सो ये PSU आप देख सकते हो दोस्तों, रिटर्न्स देख लेना, जब मार्केट 14,000 पे माइनस परसेंटेज, माइनस सारे के सारे माइनस है, और ऐसे छोटे मोटे माइनस नहीं है, मतलब -36, 31, 10, 10, 24, 38, -41, समझ रहे। जब मार्केट 14,000 पे चल रहा है फिर भी ये सालाना रिटर्न अपने शेयर होल्डर के लिए नेगेटिव ही दे रहे। 100 रुपया लगाओगे तो 60 ही मिलेगा, मतलब अपना ही कैपिटल आपको मिलेगा नहीं। सो आप समझ सकते हो कि कितना यहाँ पे स्ट्रगल चलता है। एंड क्यों यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ही फंसते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनमें उनको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। देखिए एक छोटा मोटा जंप आ जाता है जिसको रिटेल इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म की रैली समझ बैठता है। तो यही कहना चाहूँगा, इन बैंक्स में निवेश करने से पहले आप लोगों ने 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 बार आप लोगों ने सोचना चाहिए। एंड ऐसे वीडियो में बहुत बार बना चुका हूँ। कभी भी अगर आप लोग SBI शेयर चेक करोगे तो उसके नीचे अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये देखिए लेटेस्ट न्यूज़ ही है, यहाँ पे जो फ्रॉड से रिलेटेड हैदराबाद बेस्ड कंपनी थी उसी से रिलेटेड हम लोग को अभी एक न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो यही चीज़ मैंने यहाँ पे कवर की है। तो अगेन कहना चाहूँगा, जो भी लोग यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, सस्ता दाम देखने को मिलता है। अभी पंजाब नेशनल बैंक मात्र 35 रुपये पे, जो कि एक ज़माने में 150 के ऊपर था। अभी ये कोई सोचेगा नहीं कि ये 150 से 35 पे आया क्यों। आप लोगों ने देखा होगा नीरव मोदी कितना आसानी से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग 14,000 करोड़ का फ्रॉड होके चले भी गए। सो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होती है। तो ग्रोथ कहाँ से आएगी, पैसा ही जाता रहता है। एंड ये टिकते क्यों है बैंक, ये अगर देखा जाए ना तो मैक्सिमम इसमें पेनी स्टॉक बन जाएंगे, बट ये टिकते क्यों है, क्योंकि सरकार इनमें पैसा क्या कर लेती है, इंजेक्ट करती रहती है। कोई भी सरकार हो, आपकी सरकार हो, मेरी सरकार हो, BJP की हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी सरकार हो, तो यहाँ पे वो PSU बैंक में क्या कर देती है, पैसा यहाँ पे डालती रहती है। एंड इसीलिए तो बोला जाता है कि जो गवर्नमेंट बैंक रहती है उसमें पैसा, आप लोगों का फिक्स डिपॉजिट, आप कोई भी डिपॉजिट खोलते हो तो आपका वो कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि सरकार बैक ही वो मतलब जो बैंक चल रहे हैं उन्हीं का बैकिंग है। कभी भी कुछ हुआ तो पैसा वो डाल देगी, इसीलिए वो डूबते नहीं है। सो यही कहना चाहूँगा, जो लोगों को ये लग रहा है सर क्या हम लोग यहाँ पे डिपॉजिट निकाल दें, 1 रुपये का भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्टॉक मार्केट के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो ये चीज़ें दोस्तों आपको एक्सपीरियंस देती है कि स्टॉक मार्केट में कौन से शेयर के साथ यहाँ पे रहने चाहिए एंड कौन से स्टॉक्स के साथ यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कि अगेन शायद से मैं कुछ दिनों के बाद भी और एक फ्रॉड की न्यूज़ यहाँ पे कवर कर लूँ। एंड शायद से उसमें जो टारगेट रहेगा वो हम लोगों को शायद से PSU या फिर आप बोल सकते हो पब्लिक सेक्टर बैंक ही हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।